तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है फिज़िक्स, उसमें प्रतिरोधों का संयोजन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोगों के पास क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 का जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है द्विविमीय गति, समतल में गति। ठीक है, तो चलिए सदिशों के विश्लेषण पर ये चैप्टर उपस्थित है, तो इसका भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोगों के पास है अदिश राशि। अदिश आपसे पूछा जाए तो पिछले चैप्टर में आपने सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो अदिश क्या होता है? तो ऐसा भौतिक राशि जिसके पास परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? परिमाण उपस्थित होता है और दिशा उपस्थित नहीं होता, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो हमारे पास ये जो परिभाषा है, ऐसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो यहाँ लिखा है आपके पास 5 kg। ठीक है, तो ये जो 5 लिखा है ये तो इसका परिमाण हुआ, कितने क्वांटिटी में ये उपस्थित है। जो केजी है वो उसका क्या है हम लोगों के पास भाई? मात्रक होता है। ठीक है, तो इसमें दिशा नहीं है, कहीं भी दिशा का अभाव होता है अदिश राशि में। जबकि सदिश राशि क्या है आपसे ये पूछ लिया जाए तो ऐसा भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? वेग, त्वरण, बल, ये सभी जो होता है आपके पास किसका एग्जाम्पल है? सदिश राशि का। और अदिश राशि का एग्जाम्पल ता, लंबाई, समय, ये जो होता है अदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। तो अब एक चीज याद रखिए, दोनों में अंतर क्या है? एक में दिशा उपस्थित होता है, डायरेक्शन, और एक में दिशा जो होता है वो अनुपस्थित होता है। उसे हम लोग सदिश और अदिश में डिफरेंट जो होता है, अंतर जो होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है सदिशों का निरूपण। तो सदिशों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है भाई? मान लेते हैं हमारे पास कोई राशि ए है, कोई राशि बी है, कोई राशि सी है। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक राशि है। यदि हमें ये बोला जाए कि इसमें से बी जो है सदिश राशि है, बी जो है ये सदिश है, अगर ये आपको ये बोल दिया जाए बी जो है ये सदिश राशि है, तो सदिश कैसे पहचानेंगे हम? तो उसमें पहला तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा उसके साथ दिशा। तो इसको पहचानने के लिए, सदिश अदिश पहचानने के लिए इसको आप क्या करिए, कोई भी जो सदिश राशि रहेगा तो उसके ऊपर वेक्टर लगा होता है जिसे आप तीर का निशान कहते हैं, एरो। ठीक है, तो ये एरो से हमें पता चलता है कि कौन सा राशि सदिश है और कौन सा राशि जो होता है हम लोगों के पास अदिश है। जो अदिश होगा उसमें वेक्टर नहीं लगा रहेगा, एरो नहीं लगा रहेगा, तीर का निशान। और जो सदिश होगा उसमें तीर का निशान जरूर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ये बोल दिया जाए ए बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों क्या होंगे? सदिश। वहीं अगर सी और डी ऐसा दे दिया जाए तो ये हम लोगों के पास सदिश राशि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वेक्टर से हम इसको पहचान सकते हैं। सदिशों के निरूपण के बाद जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों के पास है स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश जिसे इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओके, तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर? चलिए जानते हैं। पोजीशन वेक्टर को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोजीशन कहने का मतलब क्या है? स्थिति। किसी भी वस्तु की स्थिति का सही जानकारी जो हमें दे दिशा व परिमाण के साथ, उसे हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं हमारे पास ए एक सदिश है। ठीक है, ये सदिश जो है बिंदु बी पे उपस्थित है, तो ये क्या करेगा? स्थिति सदिश हमें उसकी स्थिति के बारे में क्या करेगा? जानकारी देगा। मतलब एग्जैक्ट किस जगह पे उपस्थित है, किस जगह पर तो हमारा स्थिति सदिश करता क्या है? कुछ नहीं, वो किस जगह पे किस लोकेशन पे उपस्थित है ये बताता है। उसका दिशा क्या होगा? एक स्पेसिफिक दिशा होगा, उत्तर होगा तो उत्तर, दक्षिण होगा तो दक्षिण, और उसका परिमाण। ठीक है, तो उसकी स्थिति यानी लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। फिर आता है विस्थापन सदिश। तो क्या होता है विस्थापन सदिश? जानते हैं। विस्थापन सदिश जो होता है एक निश्चित डायरेक्शन में कितना वस्तु द्वारा कितना विस्थापन हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। तो किसी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में कितना विस्थापन हुआ,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कोई राशि जो है ए से बी जा रहा है, फिर यही बी से क्या करता है, सी चला जाता है, तो हमें इनका स्पेसिफिक विस्थापन निकालना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ए है और बी है, तो इनके बीच इनका जो विस्थापन निकालना है यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट दूरी, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक वो कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो होता है उनके बीच की विस्थापन को क्या करता है, कंसिडर करता है। फिर आते हैं समान सदिश। समान सदिश क्या है, ये कुछ नहीं होता, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ए वेक्टर ए जो है ये आपके पास बराबर हो, एक ही डायरेक्शन में हो वेक्टर बी के, तो ये आपके पास समान सदिश हो सकता है, ऊपर भी हो या फिर आपके पास इसकी डायरेक्शन नीचे हो, तो ये कहलाता है समान। विपरीत बोले तो एक ए सदिश जो है आपके पास लेफ्ट साइड है, तो एक राइट साइड बी सदिश, तो ये जो होता है विपरीत या ऋण सदिश होता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, नगण्य कर देता है या शून्य कर देता है। तो ये रही हम लोगों के पास जो हम लोगों का सदिश का प्रकार होता है, वो यहाँ तक के विश्लेषण। वास्तविक संख्या से गुणा, मतलब जो हम लोगों के पास रियल नंबर होता है उनके साथ आप सदिशों का गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 वेक्टर ए दिया हो तो इसके साथ, या फिर आप जो है ए वेक्टर लैम्डा से गुणा कर सकते हैं, तो ये हम लोगों के पास वास्तविक नंबर होता है, तो इनसे भी हम लोग सदिशों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आगे जो हम लोगों के पास इसका दिशा निकालना और परिमाण ज्ञात करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोगों का मेजोरिटी टॉपिक होगा और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।